श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 17 से लेके 21 तक 17 to 21 चैप्टर 3 17वां श्लोक पढ़ता हूँ। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करनीय कर्तव्य नहीं होता। 4 चीजें बताएं। आपके लिए कुछ भी करनीय नहीं है। क्या करनीय नहीं है ये जानना चाहिए। नंबर 2, कंडीशंस अप्लाई। पहली कंडीशन क्या है? आत्मा में आनंद लेना। दूसरी कंडीशन क्या है? आत्म साक्षात्कार से युक्त होना। तीसरी कंडीशन क्या है? अपने आप में ही पूर्णतया संतुष्ट रहना। आप अपने आप में ही पूर्णतया संतुष्ट हैं, ये चीज़ असेंशियल हो गई। अब इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है और जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात ये आई कि आत्मा में आनंद लेना। तो आत्मा में आनंद क्या है बताइए। आत्मा तो बड़ी सूक्ष्म है, उसमें आनंद कैसे लोगे आप? विचार आता है मन के अंदर। आत्मा कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में सारे शरीर में व्याप्त है। उसी आत्मा की वजह से आपके पास मन है, बुद्धि है और अहंकार है। जब आप मन, बुद्धि और अहंकार सबके द्वारा अपने आनंद लेते हो, अपना आनंद, कैसा आनंद? जो आपके लिए असेंशियल है, दैट इज कृष्ण भावनामृत का आनंद लेते हो, उस आनंद को लेते हो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और अहंकार के द्वारा। तब आप अपने आप में रमन करते हो। आपको पता है मैं अपने आप मीन्स मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उसी में मेरे को आनंद की प्राप्ति होगी। ये आप कार्य करते हो। इसका मतलब है उस स्थिति के अंदर आप जो है एक आनंद की पोजीशन में आ जाते हैं। अब उसका है कि उसका जीवन जो है वो आत्म साक्षात्कार से युक्त है। अभी हम जब 5वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 17वां श्लोक पढ़ेंगे, उसमें बात आएगी, तद बुद्धे तदात्मना तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुन आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा स्मरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, शरण भी भगवान में स्थिर हो जाती है, तभी वह पूर्ण ज्ञान के द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पे अग्रसर हो जाता है। शुद्ध होना, सारी कंटेमिनेशंस का चला जाना, सारे कल्मष की सफाई हो जानी। कंडीशंस क्या बताई? बुद्धि, मन, शरण, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाना। दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने आप में संतुष्ट हो, अपने आप में तृप्त हो, इसका मतलब है अब आप आत्म आनंद या आत्मरति शब्द इस्तेमाल हुआ है, आत्मा में आनंद ले रहे। अब कहते हैं कि भागवतम में भी चर्चा आती है और चाणक्य नीति में भी चर्चा आ रही है कि
3 चीज़ों से व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। 3 things। 1 should be satisfied them that, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, खुद की पत्नी, अपनी वाइफ से। नंबर 2, भोजन प्रसाद के रूप में जो भगवान को भोग लगने के बाद प्राप्त होता है वो। और तीसरा, जितना धन आपको ईमानदारी से मिल गया है जीवन यापन के लिए, उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कंटेंटेड। 3 चीज़ें जिनसे संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है, संतुष्टि नहीं हो रही। भगवान के नाम का स्मरण, कि मैं भगवान के नाम का स्मरण करूं, स्मरण और हो जाए, स्मरण और हो जाए, स्मरण और हो जाए। और भगवान के वर्शिप, मतलब भगवान की सेवा मेरे से और हो जाए, मेरे से और हो जाए, मेरे से और हो जाए। और ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आता है सवाल इसमें कि आत्म साक्षात्कार से युक्त होना वो क्या है? आत्म साक्षात्कार से युक्त होना क्या है? देखिए, आत्म मीन्स सेल्फ, मैं। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। हम साक्षात्कार नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। मुझे अपना साक्षात्कार करना है। अब वो साक्षात्कार में क्या आता है? आई मस्ट नो अबाउट माई सेल्फ। अपने बारे में मुझे ज्ञान होना चाहिए, अपने बारे में। तो मेरे मन में पहला सवाल आता है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अर्थात मेरे को ये ज्ञान मिला कि 2 चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। क्या आत्मा और शरीर एक ही है, या शरीर और आत्मा अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो क्या मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ? मैं कौन हूँ? पहला सवाल हो गया। अब मुझे इसका पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर टेम्परेरी है, मैं आत्मा हूँ। तो दूसरा सवाल फिर मन में उठता है कि मैं कहाँ से आया हूँ? ये भौतिक संसार के बारे में मुझे पता लगा, तो मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मतलब मेरा ओरिजिनल घर कहाँ था जहाँ से मैं यहाँ इस भौतिक संसार में आया हूँ। तो मैंने पता किया, ज्ञान प्राप्त किया कि मेरा ओरिजिनल घर जो है भगवान का धाम था, जहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तीसरा सवाल मेरे मन में उठा कि मैं क्यों आया हूँ? वहाँ क्या बुराई थी? वहाँ क्यों नहीं रह गया? वहाँ से यहाँ क्यों आया? क्या नीड थी यहाँ आने के लिए? तो ये सवाल तीसरा हो गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। अब पता लग गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इस भौतिक संसार में उपस्थित हुआ हूँ। अब सवाल ये आया चौथा कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ? जो मेरा ओरिजिनल घर था, क्या मैं उस घर में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता? क्यों? और ओरिजिनल घर कहाँ है? उसका स्वामी कौन है? किसका घर है वो? ये मन में सवाल उठा। किसका घर है? भाई मुझे उत्तर मिला कि वो भगवान का घर है, भगवान का धाम है, वहाँ से मैं आया हूँ। तो मैं भगवान के धाम में क्या करता था? क्या करता था मैं वहाँ पे? वहाँ पे मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी? मैं क्या करता था? चलो मुझे उत्तर मिल गया, मैं वहाँ भगवान की सेवा में था। मैंने भगवान से कंपटीशन किया, भगवान ने मुझे भौतिक पृथ्वी पर भेज दिया। मैं वहाँ पर जा क्यों नहीं सकता वापस? वाई कांट आई गो देयर? इसलिए नहीं जा सकते कि तुम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लिए हो। उस संबंध के नाते तुम भौतिक प्रकृति को एंजॉय करते हो। एंजॉय कैसे करता हूँ? कर्म करके। तो कर्म क्या है?
कर्म क्या है। कर्म के बारे में पता लगा तो भाई कर्म तो मैं ठीक है करता हूँ, पर जा क्यों नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकते कि कर्म का फल मिलता है और फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो तुम जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हो, शरीर प्राप्त करते रहते हो। तो एक के बाद एक प्रश्न निकलते आते। तो मेरे को अपने बारे में पता लगता है कि अल्टीमेटली अगर मुझे वापस अपने घर जाना है, वापस भगवान के घर जाना है, तो मुझे उसका रास्ता पता होना चाहिए। अब रास्ते में ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज है बंधन, और बंधन किसका है? कर्म के फलों का। तो उस बंधन को कैसे तोड़ा जाए ये मुझे जानना चाहिए। अब मुझे अल्टीमेटली पता लगा कि बंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान का भक्ति योग। भक्ति योग से मैं बंधन को तोड़ सकता हूँ और भगवान के धाम वापस जा सकता हूँ। अब तीसरा प्रश्न इसमें आया कि जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, मतलब मैं आत्मा, मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ और भगवान के सिवा मेरी ड्यूटी, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। मुझे भौतिक संसार से कोई आकर्षण नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कोई आनंद नहीं लेना। तो इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान रखता है, उसको मालूम है वो भगवान के धाम से आया है और लौट कर भगवान के धाम जाना है। रास्ता भक्ति योग है, भक्ति योग के रास्ते से भगवान के पास पहुंच सकता है। इतना ज्ञान हो गया है, इतनी नॉलेज मिल गई है उसको। अब जो है, अब उसके लिए कुछ भी कर्तव्य, मतलब जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं वो उसको करता रहता है। नियत कर्म है, वैदिक विहित कर्म है, उनको करता रहता है, रूटीन फॉलो करता रहता है। तो स्पेशल कार्य करने के लिए नहीं होता। यहाँ करने कर्तव्य का मतलब ये है कि भौतिक संसार के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। अब आती है श्लोक संख्या 18। न एव तस्य कतेन अर्थ न अकतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाशय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसमें तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करना होता। जैसे मैंने पहले बताया, कर्म करना है केवल कृष्ण के लिए, भौतिक संसार के प्रति, भौतिक आसक्ति के प्रति, भौतिक सुख भोग के प्रति कोई कर्म नहीं करना। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है। कृष्ण भावनामृत में जो भी करता है वही उसके कार्य संपादन के लिए काफ़ी है। मीन्स भौतिक संसार के प्रति, सुख भोग के प्रति, भौतिक आकर्षण के प्रति कोई कार्य नहीं करता। इसमें जो कर्म योग से सिद्ध महापुरुष हैं, जो ऐसे महात्मा हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें कर्म योग से सिद्धि प्राप्त करी है, वे कर्मों से अपने लिए सुख और आराम के लिए कोई संबंध नहीं रखते, संबंध रखते हैं केवल भगवान के लिए। यही चर्चा इस श्लोक में हो रही है। अब आती है श्लोक संख्या 19। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरय, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे उस परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मतलब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप भगवान के यहाँ गए, आपने मिठाई ले गए, फल ले गए, फूल ले गए, ठीक है, हार ले गए, बहुत कुछ ले गए। अब आपने कर्म किया, ये एक सकाम कर्म है जो आपने किया, भगवान के पास पहुँच के कुछ मांग लिया, मतलब कर्म फल आपको चाहिए कि मैंने ये किया है, मुझे इसका फल चाहिए।
तो ये आपको कर्म फल में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। भौतिक संसार में कर्म करते हैं, उसमें आपको फल की प्राप्ति होती है, उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर जब आप भगवान के पास जाते हो तो आपको अपना कर्तव्य समझ के जाना है कि भगवान जो हैं अंशी हैं और मैं अंश हूँ, मेरा अंश होने के नाते कार्य है भगवान की सेवा करना, बस दैट्स ऑल। जब आप इतना समझ लोगे तो भगवान से अपने लिए सेवा मांगोगे, भगवान से कामना करोगे कि मेरे को अपनी सेवा में लगा लीजिए, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे कहते हैं अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखोगे और केवल भगवान के लिए कर्म करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, तब आपको जो है कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। JBL माता जी ऑडियो ऑफ करिए। TK सामने नाम आ रहा है, TK कौन है? माता जी हैं, प्रभु जी हम नहीं जानते। अपना ऑडियो ऑफ करिएगा। श्यामा माता जी का भी ऑडियो ऑन है। आसक्ति का मतलब क्या होता है कि आपका स्वरूप जो है भगवान के नित्य दास का है। आप उस दास के स्वरूप के होते हुए भगवान के प्रति आकर्षण न करके आप जो भौतिक भोग के पदार्थ हैं उनके प्रति आपका आकर्षण हो जाता है। अब इस आसक्ति का कारण क्या होता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? कि रीज़न ये है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये अहंकार है, अहम वृत्ति है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। ऐसे मानने से जो नाशवान पदार्थ होते हैं, संसारिक भोग के जो पदार्थ होते हैं, उनका महत्व जो है, उनकी इम्पोर्टेंस जो है, वो आपके अंतःकरण पे अंकित हो जाती है। तो इसी से उन पदार्थों के प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है। पतन मतलब पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, ये पतन जो है आसक्ति से होता है। इसी से भोग के लिए कर्म होता है। आसक्ति होती, जैसे कहा ध्यातो विषान पुंसा संग तेषु उपजायते, विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा होती है, इच्छा से कर्म होता है। फल की कामना करने से कर्म किया, फल की प्राप्ति हुई, तो आपका एक नया कर्जा हो गया योनि भोगने के लिए। पुरानी योनियाँ समाप्त नहीं हुई अभी, और एक योनि आपने और बुक कर ली, तो फल की आसक्ति जो है उसको त्यागना होगा। अब कर्म हुआ, फिर नया कर्म हो गया, पुराना कर्म समाप्त हो गया, फिर नया कर्म हो गया, तो आसक्ति जो है बनी हुई है, आसक्ति समाप्त नहीं हुई है। अब आप जो है भोगना चाहते हो, तो आपको भोक्ता बनने की आशा हो गई, स्वयं को कर्ता करने की समझ आ गई, अरे मैं करता हूँ भाई, मैंने किया है। तो अगर आप भोग की आशा त्याग दो और कर्म केवल भगवान के लिए करो, तो आप में कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, फिर आप उससे रिलीज हो जाओगे, देन यू विल बी रिलैक्स्ड। अब रूप बाजी परपट में लिखते हैं, परम भक्तों के लिए श्री भगवान है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर कर्म फल में अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। निर्विशेषवादी जो भगवान को विशेष नहीं मानते हैं, उनका लक्ष्य मुक्ति होता है, अब मुक्ति मिल जाए। पर जो भक्त हैं उनका लक्ष्य मुक्ति नहीं रहती, उनका लक्ष्य भगवान की सेवा,
मुक्ति ऑटोमेटिकली मिलेगी, मिल जाए, हमें क्या करना। यहाँ भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहाँ भी भगवान की सेवा करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता हमें, नो डिफरेंस एट ऑल। तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, जो उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। आप अहिंसक हैं, मैं हिंसा नहीं करता, अभिमान हो गया या अपनी व्यक्तिगत आसक्ति है। मैं उत्तम हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम मैंने किए हैं, मैंने बड़े पुण्य के कार्य किए हैं, ये आपकी व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु किसी भी फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उसके लिए कार्य करते हो, क्या कार्य करना पड़ेगा, केवल भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा, तब आप जो है उस लेवल पे आते हो कि अब आपने फल की आसक्ति का त्याग कर दिया। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए। अब कहेंगे कि इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से कार्य किए हैं तो पाप फल क्यों है, पुण्य फल क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए कि शास्त्र कहता है कि अगर आप कार्य करते हो और आपको पुनर्जन्म होता है, मतलब दूसरा जन्म मिलता है फल भोगने के लिए, चाहे वो पुण्य का कार्य किया हो चाहे वो पाप का कार्य किया हो, उसके पाप कार्य ही करते हैं, क्योंकि पाप कार्य का मतलब है पुनः शरीर प्राप्त होना। अब किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से अतीत है, इनसे परे है, मतलब पुण्य फल से भी परे है और पाप फल से भी परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर फल में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, वह केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा है। कर्म करता है परंतु भगवान के लिए करता है, अनासक्त रहता है। अब आती है श्लोक संख्या 20। कर्मणा एव संसिद्धिम आसिता जनक आदया लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने समाज को दिखाने के लिए, चलाने के लिए कि कैसे आपको जो है नियत कर्म करने चाहिए, खुद भी नियत कर्म किए। हालांकि उनको विधेय थे, उनको नियत कर्मों की आवश्यकता नहीं थी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें भी दृष्टि से शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब यहाँ आती चर्चा, जब भी कर्म की बात होती है इसका मतलब है सकाम कर्म। अब भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए शास्त्र क्या कहता है कि भगवान की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। नोट करना बात, कर्मों से भौतिक संसार में जो नाशवान वस्तुएं हैं, संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी भगवान की नहीं। रीजन क्या है? कर्म किए जाते हैं नाशवान इंद्रियों के द्वारा। भगवान की प्राप्ति नाशवान इंद्रियां मन से संबंध विच्छेद करने से होती है। आपको भौतिक संसार से जब संबंध विच्छेद करना है तो अपनी इंद्रियों का, अपने मन का भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करेंगे, अब भगवान की ओर आकर्षित होंगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। हर कर्म का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, तो फल का भी आरंभ भी होगा, अंत भी होगा। और भगवान तो अनंत हैं, तो जो फल जिसका अंत हो जाना है उससे भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला। भगवान की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा और भगवान की कृपा से होती है।
उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, तब आप कर्म करते हो भगवान के प्रति। सकाम कर्म करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, अकर्म करने से भगवान की प्राप्ति होगी। मतलब कर्म केवल भगवान के लिए किए जाए। आपने कहा कि मेरे में उत्कट अभिलाषा है भगवान को प्राप्त करने की, तो उत्कट अभिलाषा के लिए आप गुरु के पास जाते हो, शिक्षा गुरु के पास जाते हो, दीक्षा गुरु के पास जाते हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो आपको गाइडेंस देते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, शवनम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्म निवेदनम, अनर्थ निवृत्ति, अच्छा जी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कृष्ण प्रेम, फिर भगवान प्राप्ति। मतलब ये सारे स्टेप्स जो हैं एक एक करके आप करते जाओगे, क्योंकि आपकी उत्कट अभिलाषा है। आप वो सारे कार्य जो उसमें बताए जा रहे हैं भक्ति के मार्ग पे, उन पे चलते हुए, भक्ति योग में चलते हुए और परंपरा से गुरु से उसकी शरण लेते हुए आप जब चलेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, तो भगवान की प्राप्ति होगी। सकाम कर्म, यहाँ कर्म की बात हमने कही, सकाम कर्म जब भी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो सकाम कर्म होता है। तो सकाम कर्म जो है नाशवान इंद्रियों से होते हैं। भगवान की प्राप्ति नाशवान इंद्रियों मन से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अपनी इंद्रियों को दिव्य बनाना होगा। तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति ते। भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता दिया, इस भाव से कर्म करेगा, इस ज्ञान से कर्म करेगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा जो मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक होकर ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। पर भगवान ने जो आदेश दिया मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करना बताया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मेरी बुद्धि जो है दिव्य नहीं है। भगवान दिव्य हैं, वो दिव्य शब्द कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। तो भगवान क्या कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम, जो भक्त लगातार निरंतर हर क्षण हर पल मेरी भक्ति में लगा रहता है, तेषाम सतत युक्ता नाम मतलब भक्ति योग में मेरे से युक्त रहता है, उसको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है और मेरे धाम आ जाता है। तो भगवान की प्राप्ति दिव्य बुद्धि के द्वारा होगी, दिव्य मन के द्वारा होगी, दिव्य इंद्र आप कार्य इंद्रियों से करोगे, परंतु करोगे भगवान के लिए। तो ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए कि भगवान के लिए क्या कार्य करना है और कैसे करना है, क्या फॉर्मेट है, क्या सिस्टम है, तब जाके भगवान की प्राप्ति करना है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वह सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म रहते थे। पहले जो वेदों द्वारा अनुमोदित कर्म है उसको क्यों नहीं करेंगे? वो क्यों नहीं करेंगे? वाई? उसका रीज़न है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि उनकी स्टेज ऐसी है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपने आनंद के लिए तो कोई कार्य करते ही नहीं, कार्य ही केवल भगवान के लिए करते हैं। तो उनके लिए सोचना बेमानी है कि नियत कर्म किया कि नहीं किया। मैं तो कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, वही मेरा नियत कर्म है, तो वाई गेट आई टेंशन? क्यों करूँ मैं टेंशन? तो जनक सीता जी के पिता तथा श्री भगवान राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, अतः उन्हें अपनी प्रजा को ये शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस तरह किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया। सत परामर्श असफल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। जब अर्जुन कहता है कि मैं एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता हूँ,
मेरे पास पशुपतास्त्र है जो शिव जी ने मुझे दिया है। दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से, कहते हैं मुझे 1 महीना लगेगा। द्रोणाचार्य से पूछा, बोले मुझे 1 महीना लगेगा। कृपाचार्य से पूछा, बोले मुझे 2 महीने लगेंगे। कर्ण से पूछा, बोला मुझे 5 दिन लगेंगे। अश्वत्थामा से पूछा, बोला मुझे 10 दिन लगेंगे। युधिष्ठिर जब घबरा गए हैं तो लौट के आके जो है अर्जुन से पूछते हैं, भैया मैं शिविर में गया था, ये मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम बताओ हमारे युद्ध की स्थिति क्या है, हम कितने दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। अर्जुन कहता है मैं 1 क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। फिर 18 दिन क्यों चला? 1 क्षण में पशुपतास्त्र आता, युद्ध समाप्त हो जाता, सब मारे जाते नहीं, क्योंकि एक सिस्टम से लड़ना है, एक फॉर्मेट से लड़ना है। जैसे कि युद्ध का फॉर्मेट होता है उसके अनुसार लड़ना है। और भगवान ने कहा है कि तुम्हें युद्ध करना है तो 1 क्षण में समाप्त करने की बात भगवान ने नहीं कही। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो 21वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जना स यत् प्रमाणम आदर्श पूर्ते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। मतलब जो समाज में प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो महापुरुष कहलाता है। वो जो आचरण करता है, जो कार्य करता है, जो स्टाइल मेंटेन करता है, साधारण व्यक्ति उसी को फॉलो करता है। अगर मिनिस्टर बेईमानी करता है तो उसका अफसर कहता है जब मिनिस्टर बेईमानी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। उसका क्लर्क कहता है जब बॉस बेईमानी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जिसके प्रति कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है या काम करवाया जा रहा है कहता है जब मिनिस्टर से लेके नीचे तक सारे ही बेईमानी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मीन्स आपको आचरण सुधारना है। तो जो मॉडर्न डे सोसाइटी है वो श्रेष्ठ माना जाता है धनवान को, बड़ा पैसे वाला है तो बड़ा श्रेष्ठ है। अब वो लखपति होता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कोई भगवान के नाम का 1,00,000 बार भी जप करे तो उसके श्रेष्ठ नहीं मानते। लखपति मरेगा तो लाखों रुपए यहीं रह जाएंगे, करोड़ों रुपए यहीं रह जाएंगे, अरबों रुपए यहीं रह जाएंगे। परंतु भक्त जब देह छोड़ेगा तो भगवान नाम साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें श्लोक में? आचरण। तो वैष्णव का आचरण होना चाहिए। मुखिया जो होता है गांव का उस पर सबकी दृष्टि होती है। बिजनेस करते हैं मुखिया पे सबकी दृष्टि होती है। नौकरी करते हैं जो मुखिया होता है उस पर सबकी दृष्टि होती है। जब आप कार चलाते हैं तो सबकी दृष्टि कार चालक पे होती है कि वो मुखिया है, वो कार वही चला रहा। मतलब आपको उसको भी आचरण रखना है कि स्टीयरिंग ठीक से संभाले, ज़्यादा ओवरटेक ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाए, ज़्यादा एकदम ब्रेक ना लगाए। मतलब बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक आचरण रखना चाहिए। और आचरण कैसा होना चाहिए? वैष्णव की भांति। विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से संपन्न, विनम्र और विनयशील, भगवान के प्रति शरणागत। ये वैष्णव की क्वालिटीज। ऐसे 26 क्वालिटी हैं वैष्णव की, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर मुख्य हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताई। दे शुड बी फॉलोड। पर्पट में लिखते हैं प्रभुपाद,
सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। अगर आप शराब पीते हैं तो बच्चे को पीने से मना नहीं कर सकते। आप सिगरेट पीते हैं, बच्चे को पीने से मना नहीं कर सकते। आप तंबाकू पान खाते हैं, बच्चे को खाने से मना नहीं कर सकते। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान चैतन्य ने कहा है, शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत अपने नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हम जब बच्चे होते थे तो हमारे पिताजी ने हमें वो कहानी सुनाई थी कि एक आदमी अपने बच्चे को लेके गया है एक मुस्लिम सूफी के यहाँ। पूरा दिन ऊंट पे चला है रेगिस्तान में। सवेरे का चला हुआ दोपहर तक पहुंचता है और वहाँ जाके उनसे कहता है कि ये मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता है, इसे गुड़ खाना बंद करवा दीजिए। तो वो सूफी कहता है, तुम आज से 15 दिन के बाद आना। कहते हो सकता है वो राज हो, 15 दिन के बाद कोई मुहूर्त हो, कोई राज हो, बुलाया है। वो फिर उतना ही ट्रैवल करके वापस आता है। 15 दिन के बाद फिर वो रेगिस्तान में ट्रैवल करके वहाँ तक जाता है। तो मुस्लिम सूफी जो है बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, प्यार करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, गोदी में बिठाते हैं। उसे कहते हैं, देखो बेटा, गुड़ खाना बुरी बात है, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ को छोड़ दो। और कहते हैं अब तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा गुड़ खाना बंद कर देगा। तो वो जो व्यक्ति है उस मुस्लिम सूफी से कहता है, ये बात आप 15 दिन पहले कह देते, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने, मेरा समय ख़राब कर दिया। मैं 15 दिन पहले इतना लंबा चल के आया, इतना लंबा चल के वापस, आज फिर मुझे उतना ही लंबा चलना, उतना लंबा वापस जाना। तो मुस्लिम सूफी ने उत्तर दिया कि मैं 15 दिन पहले गुड़ खाता था, जब तक मैंने गुड़ नहीं छोड़ा मैं बच्चे को छोड़ने के लिए मना नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट इंस्ट्रक्ट, इसलिए मेरे को जो है गुड़ को छोड़ना आवश्यक था। तो यही कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। जो शास्त्र हैं हमारे, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता है, भागवत है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। हमको इन्हें समझना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, फिर इसका पालन करना चाहिए। मैं जब इस्कॉन में आया तो हमने जो है एक कोर्स स्टार्ट किया। अब आजकल नहीं करते हैं वो लोग, आजकल डिफरेंट बहुत स्टाइल आ गए हैं, नए नए वक्ता आ गए हैं, नए नए टीचर्स आ गए हैं, नए नए सिस्टम्स आ गए हैं। हमने कोर्स स्टार्ट किया। उस कोर्स का जिस्ट होता था DUA, दुआ। दुआ करनी नहीं, हमारा दुआ करनी ये दुआ नहीं थी, वो था DUA। डी का मतलब है हमने परपट पढ़ा, हमने अनुवाद पढ़ा, हमने शब्दार्थ पढ़ा। तो उसका पहला काम था डिस्कवरी। हमने क्या उसमें से समझा, क्या निकाला, क्या डिस्कवर किया कि हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए, इसका हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। जो पॉइंट हमने नोट किए वो पॉइंट हमें समझ में आने चाहिए। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम। एंड ए का मतलब होता था एप्लीकेशन, कि हमने जो उस परपट में इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा है
वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होगा, हाउ डू वी अप्लाई। तो आज के जो टीचर्स हैं, पता नहीं इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं ज़्यादा टीचर से आजकल मिला नहीं कि क्या उनके कोर्स रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते। पर हमारा आज भी ये लक्ष्य रहता है कि हमने अगर परपट पढ़ा है तो हम आपसे पूछते हैं कि जो चीज़ ना समझ में आ रही हो बताइए। इसका मतलब है डिस्कवरी हुई है कि आपने सुना है, जो समझ में नहीं आया उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और फिर आप स्वयं समझते हैं इसको जीवन में कैसे लगाना चाहिए। तो आज इतना ही, शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बोलिए जी प्रेम कांता प्रभु। यस प्रदीप गोयल बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 20वें श्लोक में दूसरे पैरा में जो आपने बताया नियत यज्ञ, जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं। तो प्रभु जी, जो ये पाप कर्म की शुद्धि के लिए जब नियत यज्ञ करते हैं, ये सकाम कर्म हो जाएंगे। क्या बताएं प्रभु, वैदिक कर्मकांड किस लिए होता है, कर्मकांड किस लिए है? बिगिनिंग। अगला प्रश्न है इसमें मेरा। नहीं, पहले इसका उत्तर तो ले लो। अच्छा बताइए। पहले इसका उत्तर तो ले लो। फ्रूटिव वर्कर performing rituals, elevation to heavenly planets, regulated sense gratification in accordance with scriptures is कर्म कांडा। जब आप कम से कम वैदिक स्क्रिप्चर के प्रति कार्य तो करते हो तो आपका हृदय का हौले हौले शुद्धिकरण होता चला जाता है। यही बात यही बताई जा रही है, यही बात यही कही जा रही है कि आप रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो। रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब आपकी सेंस ग्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स होती है तो आपके जो पाप कर्म हैं उनमें शुद्धिकरण अर्थात हृदय में शुद्धिकरण आता है, और आगे से आप कम से कम पाप कर्म नहीं करते, आप उनसे बचते हो, आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो। चलिए अगला सवाल बताइए। तो प्रभु जी, अब जो पाप कर्म कर लिए तो वो ये शुद्धिकरण प्रोसेस में नष्ट हो गए या उनका फल भोगना ही पड़ेगा? फल तो भोगना पड़ेगा। यहाँ पे चर्चा ये है कि पाप कर्मों का शुद्धिकरण का मतलब ये है जो आपका एक एटीट्यूड है बार बार करने का, उसमें शुद्धिकरण हो जाएगा। आप आगे से पाप कर्म नहीं करोगे, यू विल ट्राई टू अवॉइड देम। पाप कर्म या पुण्य कर्म दोनों समाप्त नहीं होते, उनका तो फल भोगना ही पड़ता। अब कृष्ण भावनामृत में जो कर्म है उससे जैसे कहीं कहीं हमने पढ़ा कि तो पहले के पाप नष्ट हो जाते, तो क्या पाप नष्ट हो जाते प्रभु कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए? प्रभु जी, चौथे अध्याय का 37वां श्लोक निकालिए, निकालिए चौथे का 37वां, अभी निकालिए भगवत गीता और पढ़िए 4.37। जैसे जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ है कि प्रभु जी जो पहले के पाप कर्म है वो नष्ट हो गए। परपट पढ़िए, परवर्ती और पूर्ववर्ती। शर्त यह है कि आप कृष्ण भावनामृत में सिद्ध हो जाओ। सिद्ध होने के बाद जो पिछले वाले कर्म फल हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आगे वाले कर्म फल जो आपने आने भोगने थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। पर सिद्ध होना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज होनी पड़ेगी आपको। कर्मसु कौशलम,
भक्ति में शुद्धता आनी पड़ेगी, भक्ति में सिद्ध होना पड़ेगा आपको उस लेवल में। ज्ञान रूपी अग्नि मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ज्ञान होता जाएगा और आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी यहाँ पर एक और प्रश्न फिर ये आता है कि भक्ति में सिद्ध किसे कहा जाएगा? कौन समझे कि अब मैं जो है प्रोग्रेस कर रहा हूँ या मैं सिद्धि के मार्ग पर हूँ और मुझे कितनी ग्रोथ कर ली और कितनी और करनी? कैसे एनालाइज करेगा? दोबारा बताइए। प्रभु जी आप जैसे बता रहे हैं कि उसके पुराने पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे और नए कर्म भी नहीं बनेंगे उसके, अगर वो भक्ति में सिद्ध हो जाता है। अब भक्ति में सिद्ध पुरुष के क्या लक्षण है? कैसे वो समझे कि मैं सिद्ध हो गया, कितनी ग्रोथ कर चुका, कितनी और करनी है? देखिए दो तरीके हैं, एक है सेल्फ एनालिसिस और दूसरा है आपको गुरु जो है बताता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। अब आप देखिए कि आपकी सेल्फ एनालिसिस कैसे है। आपने भगवत गीता पढ़ी, दूसरे अध्याय के 54 से लेके 71 तक श्लोक पढ़े, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए हुए सारे, क्या आप उसमें फिट बैठते हो? एनालाइज करिए, एनालाइज करिए। आपने देखा कि भाई मेरे इसमें ये कमियां हैं, अभी ये कमियां हैं। जो हमने आज श्लोक किया कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्या हम इसमें फिट बैठते हैं? नंबर 2। उसके बाद आप आइए 5वें अध्याय के अंदर 12वां श्लोक पढ़िए। 12वें श्लोक के अंदर आपको जो ज्ञान मिलता है उससे आपको आइडिया लगता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो भगवान से युक्त नहीं है अपने श्रम का फल कामी है बंध जाता है। क्या मैं भगवान से युक्त हूँ? फिर आप 6ठे अध्याय में आइए। आप मन को वश में कर पाए हो? नहीं कर पाए हो। फिर आप आइए 13वें अध्याय में 8वें से 12वां श्लोक, जो उसमें जो है 20 लक्षण दिए गए हैं ज्ञान योग के, क्या मैं उसमें फिट बैठता हूँ? नहीं बैठता। फिर आइए आप 14वें अध्याय में 22वें से लेके और 25वां श्लोक, क्या मैं उसके अंदर फिट बैठता हूँ? नहीं बैठता। फिर आइए आप 18वें अध्याय के अंदर 51 से लेके 54 श्लोक तक, क्या मैं उसमें फिट बैठता हूँ? नहीं बैठता। तो ये सारे लक्षण जो है भगवत गीता में दिए गए हैं। 16वें अध्याय के पहले से लेके 3रा श्लोक, क्या मैं उसमें फिट बैठता हूँ? तो एक 12वें अध्याय के अंदर 13वें से लेके 19वां श्लोक, क्या मैं उसमें फिट बैठता हूँ? एक एक करके एनालाइज करते जाइएगा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात एनालाइज करने की, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक कि विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निष्प्रह है, क्या मेरी समस्त भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं? क्या मेरे मन में विचार नहीं आता? तो आपको सेल्फ एनालिसिस हो जाएगी, क्या मैं सिद्ध हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। आप जब एक एक करके पढ़ते जाएंगे, एक एक गुण अपने अंदर लाते जाएंगे, आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे। तो अभी हम जो है अभी हम तो साधक की स्थिति में हैं, सिद्ध तो बन ही नहीं पा रहे भैया। इतनी बातें, गृहस्थी चलानी है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, ट्रैवल करना है, कथा करनी है, कथा सुननी है, भगवान की सेवा करनी है, सेवा करने के लिए ट्रैवल करना है, तो बहुत सारे कार्य हैं। तो इसलिए जो है हमको वो परेशानी होती है, तो हम अभी सिद्ध बन ही नहीं सकते। इसलिए सिद्ध बनने के लिए हमें भगवत गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, ध्यानपूर्वक समझना होगा, और फिर एक एक गुण के बारे में चर्चा करनी होगी, फिर उस गुण को अपने अंदर लेना होगा। ध्याय तो विषयान पुंसा, अरे विषयों का चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, वही छोड़ना सबसे पहले। 6ठे अध्याय में कहा गया प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को विषयों से हटाना, डिसोसिएट करना, इंद्रियों को विषयों से डिसोसिएट करना। क्या मैं कर पा रहा हूँ? तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई वांट टू लर्न ग्रेजुअली वन बाय वन, और लर्न किसकी सहायता से करना है? दीक्षा गुरु की सहायता से या शिक्षा गुरु की सहायता से। आपको एक शिक्षा गुरु लेना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर शिक्षा दे सके, जो आपको एक एक चीज़ को डिस्कस करके बता सके, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। ही कैन बी योर शिक्षा गुरु।
हर एक नहीं। आज सुबह मेरी चर्चा हो रही थी टीवी के ऊपर, बहुत सारे बैठे हम उसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं। अरे सबका सुनते हो, सबका फॉलो करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप भगवान के आदेश का पालन करो और उसको शिक्षा गुरु के महत्व से समझो। यही प्रभुपाद कहते हैं, पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपट में लिखते हैं, भगवद गीता एक बहुपठित वास्तविक विद्या है, आस्तिक विद्या है। इसे भक्त की सहायता से जानबीन कर पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए। जानबीन का मतलब है क्वेश्चंस, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। टीवी पे सुनते हैं ना, क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो बोले बोल गया, सुन लिया। इंटरनेट पे सुना, जो बोले बोल गया, सुन लिया। और बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। क्या जीवन में अप्लाई होता है? क्या आप उससे प्रश्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, फायदा क्या और सुनने का? नहीं। तो जी अभी आप जब 21 श्लोक समझा रहे थे तो आपने बोला कि वैष्णव के जैसा आचरण होना चाहिए व्यक्ति का, जिसमें आपने 3 गुण बताए कि एक है भगवान के प्रति शरणागत, दूसरा है विनय संपन्न और तीसरा मैं नहीं लिख पाई तो कुछ। देखिए, वैष्णव की 26 क्वालिटीज़ हैं, चैतन्य चरितामृत में मिलती हैं। ठीक है, हम उसको शॉर्ट में लेते हैं। विद्या विनय संपन्ने, मतलब उसको भगवान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विद्या मीन्स भगवान का, अविद्या नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर अविद्या नहीं होनी चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट कृष्णा। अविद्या से उसका छुटकारा होना चाहिए, उसके अंदर अविद्या का रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि अविद्या का अर्थ क्या है, व्हाट डज अविद्या मीन। मैं आपको एक अभी अच्छी बात बताऊंगा। आई विल टेल यू समथिंग वेरी नाइस एंड यू विल अप्रिशिएट इट। अब आपने कहा कि मैंने जो है अविद्या का ज्ञान पता लग गया, अविद्या क्या है, तो मैंने अविद्या को छोड़ दिया। विद्या विनय संपन्न है, विनयशील होना चाहिए। वैष्णव को भगवान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसको विनयशील होना चाहिए। नंबर 1। अच्छा प्रभु जी, अलादनी माता जी का ऑन हो गया माइक। माता जी मैं क्या करूं, हर बार बोलता हूं, लोग नहीं समझते हैं। अलादनी माता जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जब आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे तो ऑन अपने आप कैसे हो जाएगा? ऑन तभी होगा जब आप उसके साथ छेड़खानी करोगे। तो विद्या और विनय से संपन्न, नंबर 1। विनम्रता और भगवान की शरणागति, ये 3-4 बातें मुख्य हैं। फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चाहे शुपाके चाहे पंडिता समदर्शना। समदर्शी, इक्वी पोइस्ट, हर एक के प्रति उसका एक समान व्यवहार है पर व्यवहार में विषमता है। कैसे विषमता है इस श्लोक में समझिएगा। ये 5वें अध्याय का श्लोक है, जब 5वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपको 2 लाइन में बता देता हूँ। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, सबका, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। शुनि चाहे शुपाके चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाय हो, आपका सबके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। बट इस व्यवहार में विषमता भी होती है। विषमता का अर्थ क्या है कि आप कुतिया का दूध नहीं पिएंगे, गाय का दूध पिएंगे। आप गाय की सवारी नहीं करेंगे, हाथी की सवारी करेंगे। तो ये विषमता है। सबके समय समान, आपका व्यवहार सबसे अलग अलग हो सकता है पर भाव सबके प्रति एक ही होगा कि सबके हृदय में भगवान बैठे, मुझे उसे रिस्पेक्ट करना है, उसे हर्ट नहीं करना। अब जब अविद्या की बात आती है, अविद्या का मैंने त्याग कर दिया है, विद्या का मेरे विद्या मैंने मतलब मुझे विद्या मिल गई। तो विद्या का मतलब ये है कि अनित्य वस्तु को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, अर्थात देहात्म बुद्धि में रहना, ये अविद्या है। इन सब का त्याग करना, और यही जो है दुख का कारण है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप में से कितने लोग पेप्सी पीते हैं?
ऑनेस्टली बताइएगा। जी नहीं, नहीं नहीं पीते ना? नहीं प्रभु जी। पक्का? जी। अगर मैं 100%। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पेप्सी पीनी चाहिए तो आप उससे क्या समझोगे? मेरा आपसे ये कहना है कि आपको पेप्सी पीनी चाहिए। यू मस्ट ड्रिंक पेप्सी। अब बताइए आप तो मेरे को जो है छोड़ दोगे? अरे प्रभु जी तो पेप्सी पीने की बात करते हैं, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं आता इन्हें। प्रभु जी पूछेंगे क्यों पीनी चाहिए, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो प्रभु जी को उसका रीजन भी तो पूछेंगे प्रभु जी कि क्यों कह रहे हैं ऐसा? शास्त्रों के हिसाब से उसका कोई रीजन भी होगा ना क्यों पीनी चाहिए। हाँ, जैसे चाय कॉफी है उसमें कैफीन होती है इसलिए मना किया जाता है, हमें नहीं पीनी चाहिए। ऐसे कोल्ड ड्रिंक का है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कोई कृष्ण भक्त होकर ये कहेगा कि आपको ये पीनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ। नहीं प्रभु जी वो तो इसका मतलब है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर गुरु का आदेश होगा तो करना पड़ेगा। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ। नहीं प्रभु जी ये तो हम नहीं मान सकते, ये नहीं मान इसका मतलब ये है कि मैं जो है कृष्ण भक्त नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको पेप्सी पीने के लिए कह रहा हूँ। तो ये बात तो बड़ी गलत हो गई ना कि हम तो प्रभु जी को बड़ा अच्छा मानते थे, प्रभु जी को बड़ा अच्छा समझते थे, परंतु प्रभु जी तो बिल्कुल बेकार निकले कि हमको जो है पेप्सी पीने के लिए कह रहे हैं। ये तो प्रभु जी इसमें भी कोई राज होगा जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। इनको जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए, प्रभु जी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हमने उन्हें गुरु माना है तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। बाबा जी क्या कह रहे हैं सुनिए, तो हो सकता है उसमें कोई उनका एक रीजन होगा जो माता जी बोल रही है, पर हमें उनको प्रश्न अब आप उसके अब आप अंदर जो कोई ना कोई राज छुपा हुआ है जो कि हमें नहीं पता है, क्योंकि हम अल्प बुद्धि है। प्रभु जी वो बोतल वाली पेप्सी नहीं पीनी चाहिए, हमें जो किताब वाली पेप्सी पीनी चाहिए जो भगवान के रास्ते को बता सके। देखिए, पेप्सी में होती है कोक मतलब कोला, कोको, पेप्सी में होती है चीनी, पेप्सी में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पेप्सी में होता है पानी। ये चीज़ें जो है पेप्सी के कंटेंट्स में कुछ और भी कंटेंट्स होंगे। अब हमारी जो पेप्सी है, जो मैं पेप्सी पीता हूँ, जो पेप्सी मैं पीता हूँ और रोज़ पीता हूँ, सुबह शाम पीता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। आई एंजॉय दैट पेप्सी। जाने अनजाने सभी पीते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं है कि वो कौन सी पेप्सी है। इसकी चर्चा एक दिन पहले भी हुई थी। सुनिए, मेरी पेप्सी है शांता समदर्श शुद्धा सर्वभूता सुरंजना यान्ति अंजस च्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा। इसमें पेप्सी का पहला पी मतलब है शांता। वन शुड बी पीसफुल, उसे शांत होना चाहिए हर अवस्था में, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे शांत रहना चाहिए। पेप्सी के में दूसरा इसमें अक्षर है ई। ई का मतलब है समदर्शा, अर्थात इक्विपॉइस्ड, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, इक्विपॉइस्ड होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल में भी उसे समान भाव रखना चाहिए, अपना भाव चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आता है पी। पी का मतलब होता है शुद्ध। आया ना, समदर्शा शुद्ध। शुद्ध मीन्स प्योर। ही शुड बी प्योर एट हार्ट, शुद्ध होना चाहिए। भौतिक संसार के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। भौतिक संसार के प्रति सकाम कर्म नहीं करने चाहिए, भगवान के प्रति अकर्म करने चाहिए। फिर आता है एस। पेप्सी में एस आ गया। एस का मतलब है सर्वभूता रंजना। सर्वभूता रंजना का अर्थ यह है आर्ट ऑफ सेटिस्फाइंग अदर्स। एस से आया सेटिस्फाइंग।
कि आप दूसरों को सेटिस्फाई कर सकें, दूसरों को संतुष्ट कर सकें, वो आप में आर्ट होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए, वो आपके अंदर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि आपसे मिलने के बाद दूसरा संतुष्ट हो जाए, अरे भाई कैसा मिल गए, मज़ा आ गया, आनंद आ गया इनसे मिलने के बाद, मतलब ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जो कभी हुआ नहीं था, आनंद आ गया मुझे इनसे मिलने के बाद। और लास्ट है आई, पेप्सी का आई। आई मीन्स एसोसिएशन विद ईश्वरा माइंडेड पीपल, अच्युत बांधवा, ईश्वरा, ईश्वरा से आया आई, एसोसिएशन विद ईश्वरा माइंडेड पीपल, जो कृष्ण भावनामृत में हैं, ऐसे भक्तों का संग करना, ये मेरी पेप्सी है। और मेरा अनुरोध है कि इस पेप्सी को सबको पीना चाहिए, एवरीबडी शुड ड्रिंक दिस पेप्सी। मैं काली पेप्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने तो लिटरल मीनिंग लिया ना, हम तो उस पेप्सी की बात नहीं कर रहे। हमारी बुद्धि वहाँ तक चली नहीं, हमारी बुद्धि नहीं चली ना वहाँ तक। प्रभु जी अब ये बताइए, अगर कभी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है और जिसमें हमें डाउट हो जाता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हमें फिर पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या मतलब? जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आपने जैसे पूछ दिया कि पेप्सी पी लो, तो हमें डाउट हो गया कि ये तो नहीं पीते, कभी अब तक मना किया, अगर आज कह रहे हैं पीने के लिए, तो आपका आदेश मान के पी लेना चाहिए या आपसे? मैंने तो नहीं कहा पेप्सी, मैंने तो पेप्सी अपनी बता दी, ये पेप्सी पीनी चाहिए, मैंने काली पेप्सी की तो चर्चा ही नहीं करी। आपने बाद में बताइए, तो मैं तो, मेरी बात तो पूरी होने दो। आप तो पूरी हुई नहीं थी अभी। आप तो प्रदीप प्रभु सुबह भी क्लास में पहले के बाद पकड़ के बैठ जाते हो, पूरा सुनते ही नहीं हो। प्रभु जी खरीद भी लाए थे। आप तो सुबह भी क्लास में आते हो तो एक ही बात पकड़ के बैठ जाते हो, पूरी बात तो सुनते नहीं हो। आपने बता दिया, हमने आगे पी लेते। अब हमें कौन सी पीनी है ये भी तो बता दिया ना प्रभु जी ने, आप उस तरफ ध्यान दो ना, पहले की तरफ छोड़ दो। ठीक है भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा है, मैं आपको इनका उत्तर देता हूँ, I'll आंसर। मैंने पहले भी सुनाई का था, एक गांव में ट्रेन नहीं थी, ट्रेन आई गांव से 5-6 किलोमीटर दूर, तो गांव वालों ने सोचा कि भैया ऐसा है, ट्रेन का पता करते हैं, ट्रेन कैसी होती है, चलो देख के आते हैं। तो सारे गांव वाले क्या जाएंगे, 3 लोगों को भेज देते हैं, 3 लोग चले गए ट्रेन का पता करने के लिए। वहाँ पहुँचे, टी काला कोट पहने का आदमी घूम रहा था, उससे पूछा, बोला भी ट्रेन कैसी होती है? कहता वो आ रही है। रात्रि का समय था, रात मतलब बड़ी अंधेरा हो गया था, एक गोला मतलब रोशनी का गोला जो है बिल्कुल भागा चला आ रहा था, तो लड़का भाग लिया, इतना जान के ट्रेन मतलब यही भगवान है, मतलब यही जो है ट्रेन है, यही हाल इनका। वो दूसरा खड़ा रहा, उसने देखा ट्रेन शाम की तरह घूमती है। तीसरा खड़ा रहा, इसमें भैया डब्बे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, रोशनी भी है, मांजन भी है, संडास भी है। तो प्रभु जी आप आधी बात को सुन के आगे न चला करिए, पूरी बात सुना करिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? पूछिए माता जी, पूछिए। तो प्रभु जी, श्लोक नंबर 18 के अनुवाद में जो पहली लाइन है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, तो इसमें नियत कर्म कौन कौन से हैं जिसको वो करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती? देखिए, नियत कर्म होते हैं, आपने पढ़ा है भगवत गीता के अंदर जगह जगह, इसमें यहाँ पे जो चर्चा आ रही है नियत कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज़ कि आपको जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित अपनी आनंद प्राप्ति के लिए कार्य होते हैं, जीवन यापन के लिए कार्य होते हैं, वो आप केवल भगवान की सेवा करते हो, कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। तो आपको जो है उन नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रहती। देयर यू आर रिलीज्ड। आप उसमें जो है नियत कर्म में नित्य कर्म भी आते हैं, नैमित्तिक कर्म भी आते हैं, कालकृत नैमित्तिक कर्म भी आते हैं, काम्य कर्म भी आते हैं, प्रायश्चित कर्म भी आते हैं, आवश्यक कर्म कर्तव्य भी होते हैं। तो ये आपको जो है इनकी आवश्यकता नहीं है, भगवान की सेवा करते रहेंगे, सारे कर्म ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। वो आपके वही नियत हो गए, जो आपके लिए नियत है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, आवश्यक कर्तव्य कर्म, 5 तरह के कर्म बताए गए, उनको करने की आवश्यकता नहीं होती।
आपको सिर्फ जो है भगवान की सेवा करनी है, भगवान का कार्य करना है। सारे कर्म ऑटोमेटिकली होते करते जो भगवान की सेवा के लिए चाहिए होता है वही आपका नियत कर्म हो जाता है, वही आप कर रहे हो, बस दैट्स ऑल। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नमिता माता जी बोलिए। 19th जो श्लोक है प्रभु जी, उसमें लास्ट लाइन में ये बोला है कि वो लोग पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो प्रभु जी मेरा इसमें एक छोटा सा डाउट है, हालांकि हो सकता है वो इससे रिलेटेड ना हो, कि पर ब्रह्मा हमारे लिए तो कृष्णा भावना वृत है कि कृष्णा ही है। प्रभु जी जो और लोग होते हैं जैसे ब्रह्म कुमारी वगैरह वाले होते हैं वो तो ब्रह्मा ही ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, तो फिर उनके लिए डाउटफुल है या कैसे होगा प्रभु उनके लिए, तो ये चीज कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी? आप जो है इसके लिए प्रभु जी पढ़िए। मेरे पास एक दो फ्रेंड है जो कि उनको मानती हैं, जैसे मैं उनसे ये वाली बातें करती हूँ ना अपने कृष्णा वाली, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, हम मतलब वो उनको ब्रह्म ज्योति वालों को सुनते हैं ना, तो फिर वो उस चीज को वैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं उनको एग्जांपल दूं तो कृष्णा जी से रिलेटेड उनको कैसे समझाऊं इस चीज को? देखिए ये जो है ना, जो आप पॉइंट